मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज आपके लिए एक अद्भुत जानकारी लेकर के आया हूं। मित्रों, वह जानकारी है मेष राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण योग निर्मित हो रहा है 10 मई को। और यह लक्ष्मी नारायण योग किस प्रकार से बनता है और आपको क्या क्या इससे लाभ होते हैं यह बताऊंगा। यह मेष राशि के जातकों के उनकी राशि मून साइन चंद्र राशि पर आधारित यह प्रिडिक्शन है। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित समाधान बताया जाएगा। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, इस लक्ष्मी नारायण योग में जो 10 मई को निर्मित हो रहा है उसके थंबनेल में मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है लक्ष्मी नारायण योग मेष राशि के पौ 12 तिजोरी छोटी पड़ जाएगी, इतनी दौलत मिलेगी संभाल नहीं पाओगे। मेष राशि के जातक इतने मालामाल होने वाले हैं 10 मई से लेकर के 19 मई तक, वह सब मैं बताऊंगा। यह 10 मई का जो दिन है यह क्यों इतना बड़ा महत्वपूर्ण है और यह ब्रह्मांड का सबसे पवित्र दिन है। वैसे भी कैसे है मैं आपको बताता हूं। लक्ष्मी नारायण योग जब 10 मई को बन रहा है, बुध और शुक्र के योग संयोग से युति से यह बनता है। मेष राशि के जातकों के मेष राशि में ही शुक्र पहले से विराजमान हैं और वहां पर बुध भी आ रहे हैं। और बुध जब वहां पर आ रहे हैं 10 मई को, तब एक और अद्भुत जो पर्व है हमारे हिंदू सनातन धर्म का, अक्षय तृतीया, उस दिन अक्षय तृतीया भी हो रहा है, शुक्रवार भी हो रहा है और बुध महाराज विराजमान हैं शुक्र के साथ आप की राशि में। और आपके धन भाव में गज केसरी योग बन रहा है, चंद्रमा वहां पर विराजमान है गुरु के साथ वृषभ राशि में धन भाव में। और सूर्य नारायण भगवान आपकी राशि में उच्च के होकर के विराजमान हैं, वहीं चंद्रमा उच्च के विराजमान होकर के आपके दूसरे भाव में विराजमान है। तो यह योग संयोग अद्भुत है, अलौकिक है। और शुक्रवार है 10 तारीख को, 10 मई को, तो शुक्रवार के दिन क्योंकि वह भृगुनंदन है। भृगुनंदन कौन? परशुराम जामदाग्नि। और जामदाग्नि हैं भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वह उनको जीतने वाले हैं। जामदाग्नि जित कौन है? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भगवान परशुराम का जो जन्म होता है वह हमेशा हर वर्ष उच्च के सूर्य में होता है। 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में ही उनका जन्मोत्सव होता है, जयंती होती है परशुराम जयंती। वो किसी भी तारीख को हो सकती है, लेकिन होगी मेष के सूर्य में, कभी भी मीन के सूर्य में और वृषभ के सूर्य में नहीं होती है। और जो मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है रामनवमी, वह कभी मीन के सूर्य में होती है, कभी मेष के सूर्य में बहुत कम होती है। मेष के सूर्य में 3 साल में 4 साल में एक बार होती है। यह हो गई ज्योतिष की थोड़ी बहुत बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए। अब लक्ष्मी नारायण योग आपके इसमें राशि में बन रहा है और गज केसरी योग दूसरे भाव में बन रहा है। उसके बाद सूर्य चंद्रमा उच्च के हैं। इसके अलावा यह परशुराम जयंती का दिन है, शुक्र बारिश दिन पड़ रहा है। और आपकी सफलता का एक महत्वपूर्ण राज बताऊंगा। सफलता क्या होती है आज के लौकिक जीवन में, लौकिक जगत में? धन, पैसा, मुद्रा, वित्त, इससे सारी डिजायर पूरी होती हैं, एम्बिशन पूरे होते हैं। वो क्या है? जो सुखेश हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी मेष राशि के जातकों के सुखेश चंद्रमा द्वितीय धन भाव में विराजमान है। अब सुख आज के जगत में कैसे प्राप्त होता है? घोड़ा, गाड़ी,
बंगला, भूमि, भवन, वाहन, कोठी, यह कैसे मिलती है? धन से, पैसे से। जो वित्त के स्वामी हैं, सुख के स्वामी हैं, वह वित्त विभाग, वित्त के घर में बैठे हुए हैं चंद्रमा, और गुरु के साथ गज केसरी योग बना रहे हैं, तो यह अति उत्तम है। इसलिए लिखा है तिजोरी छोटी पड़ जाएगी और होंगे पौबारा, इतना धन मिलेगा, इतनी दौलत मिलेगी कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, मैनेज आपने करना है। मित्रों, यह जो आपकी राशि में शुक्र और बुध की युति हो रही है, अब जो बुध हैं वो क्या हैं? आपके तृतीयेश हैं, और जो शुक्र हैं वो क्या है? शुक्र भी आपके सप्तमेश और धनेश हैं। वह शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और उच्च के सूर्य के सानिध्य में बन रहा है। हालांकि 14 मई को सूर्य नारायण भगवान वहां से निकल जाएंगे, दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो अब जो गुरु हैं दूसरे भाव में गज केसरी योग बना रहे हैं। 10 तारीख की बात बता रहा हूं, 10 तारीख का यह गोचर है। 10 तारीख को गुरु महाराज, यह गुरु कौन है? आपके भाग्येश हैं। वैसे बेज भी है, लेकिन इनको महत्व ज्यादा यहां पर दिया गया है भाग्य का। भाग्येश होकर के यह आपके धन भाव में विराजमान है, और चंद्रमा शुभ भाव के स्वामी होकर के उनके भाग्य भाव के स्वामी के साथ विराजमान है धन भाव में। यह धन के मामले में आपके पौबारा करने वाली स्थिति क्या है? यही है। और साथ में उसमें जो तड़का लगा रहे हैं वह बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग उसके नाम से ही यथा नाम तथा गुण, लक्ष्मी अर्थात धन, पैसा, वित्त, उससे यह निकल करके आता है। तो यह जो शुक्र हैं आपके सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, अपने ही भाव को, स्वराशि तुला राशि को, अर्थात यह जो भाव है आपके पार्टनरशिप का भाव है। पार्टनरशिप में यदि आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो आपके पौबारा होने वाले हैं। जब हम जॉब भी करते हैं, किसी ऑफिस में करते हैं, वो भी एक तरह से पार्टनरशिप भी होती है। हम किसी के लिए कुछ काम करके देते हैं, हमको उसका पारिश्रमिक मिलता है, वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, उसका मजदूरी मिलती है, जो भी होता है उसका हमें यह पारिश्रमिक मिलता है। तो वह सब आता है पार्टनरशिप, अर्थात जो हम मिलजुल करके काम करते हैं, यह बात होती है पार्टनरशिप की। उस पार्टनरशिप को 4 चांद लगा रहे हैं शुक्र बुध मिल करके, और क्योंकि वह तृतीय हैं बुध, पराक्रम से, आपके मेहनत से, आपके पुरुषार्थ से, आपके परिश्रम से यह सब आपकी डिजायर यहाँ पर पूरी होने वाली है। अब जो मंगल हैं द्वादश भाव में राहु के साथ, यह अंगारक योग बना रहे हैं। अंगारक योग के विषय में एक पूरी श्रृंखला मैंने बना रखी है, उसमें भी आप देख सकते हैं। अब यह अष्टमेश होकर के द्वादश भाव में विराजमान है। यह अद्भुत योग संयोग है, आपको सडन ऑफ बेनिफिट होने वाला है पूरे मई के महीने में। वो अष्टमेश होकर के दुस्थान में, एक दुस्थान के स्वामी होकर के दूसरे दुस्थान में विराजमान है। यह विपरीत राज योग की श्रेणी में आता है। और मेष राशि के जातक विशेष करके जिनका सूर्य उच्च का है, अर्थात 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में जिनका जन्म हुआ है, चाहे अभी हुआ है, 70 साल पहले हुआ है, 80 साल पहले हुआ है, लेकिन 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में हुआ है, उनके तो धन की ऐसी वर्षा होने वाली है, सडन ऑफ बेनिफिट होने वाला है। धन कहीं रुका हुआ है, विवाद में फंसा हुआ है, वह भी मिलने वाला है। और किसी यात्रा के कारण आप वह धन को नहीं ले पा रहे हैं, यात्रा नहीं हो पा रही है, आपका धन वहां पर सुरक्षित पड़ा हुआ है, आप जाएं और आपको धन मिले, ऐसी व्यवस्था वहां पर, ऐसी स्थिति बनी हुई है। आप जाएंगे, आपको तुरंत धन मिल जाएगा। पर आपको एक अपील करनी है, एक हिंट देना है, एक इशारा करना है, संकेत करना है, आपको वह पैसा मिलने वाला है। और गुरु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव में विराजमान होकर के आपके जो ऋण है, शत्रु है, रोग है, उस भाव में पड़ रही है। ऋण रोग शत्रु से आपको छुटकारा मिलने वाला है।
और उसके बाद जो सप्तम दृष्टि है गुरु महाराज की अष्टम भाव में पड़ रही है, तो वह भी अष्टम भाव भी दुस्थान है। दुस्थान के जितने भी कष्ट हैं, आपके ससुराल पक्ष से कोई ऐसी बात फंसी हुई है तो उसका भी निदान आपको मिलने वाला है। दशम भाव पर नवम दृष्टि पड़ रही है। करियर आपका बहुत जबरदस्त होने वाला है जब यह लक्ष्मी नारायण योग 10 मई से 19 मई के बीच में बनने वाला है। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। परशुराम जयंती 10 तारीख को यह लक्ष्मी नारायण योग निर्मित हो रहा है और उसी दिन यह गज केसरी योग भी बन रहा है। उसके बाद दूसरे दिन नहीं रहेगा, शाम को भी नहीं रहेगा, लेकिन उसी समय जब लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है उसी समय के लिए गज केसरी योग भी बन रहा है द्वितीय भाव में। और परशुराम जयंती को आप एक काम करें, एक श्लोक अवश्य पढ़ें। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुराम शक्ति थे चिरजीविन शक्ति तान सस्रे नित्यम महापातक नाशनम जीवेद वर्ष श्रम शोभी दुख व्याधि विवर्जित हो। इस श्लोक को आप अवश्य पढ़ें तो आपके जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, क्लेश हैं, दरिद्रता है, दुर्भाग्य है, आप पराजित होते हैं तो वह सब यह चीजें सब समाप्त होंगी। सुख शांति ऐश्वर्य वैभव यश मान प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है। और एक काम आप और करें, इसी दिन एक पात्र लें और उसको एक तिजोरी के रूप में, एक गोलक के रूप में उसको इस्तेमाल करें। उसमें धन पैसा कुछ न कुछ डालें, क्योंकि अक्षय तृतीया अक्षय पात्र उसको बनाएं और उसमें डालते रहें कुछ न कुछ। आपका धन से बचेगा। आप धन की सुरक्षा करेंगे तो धन लक्ष्मी की सुरक्षा करेंगे, लक्ष्मी आपकी सुरक्षा करेगी। और एक काम आप और करें, इसी दिन से करें, अक्षय तृतीया के दिन से लक्ष्मी नारायण योग जब बन रहा है तो आपकी जो भी इनकम है, आय है, पैसा आता है, वेतन आता है, उसमें से 10% निकाल करके दान में दें, शुभ कार्यों में लगाएं, सहायता में लगाएं। कहीं भी कोई आपदा आ रही है, आपदा में अपना कंट्रीब्यूट करें तो आप देखें 6 महीने के अंदर आप फर्श से अर्श पर पहुंचेंगे। मित्रों, लक्ष्मी नारायण योग आपके लिए पूर्ण रूप से फलित हो, इन्हीं शुभांशाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।